तो सेंटर पे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, बी सेंटर, हिंदी में केंद्र। तो फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। यहां तक स्टडी करा था, अब इससे आगे। ठीक है, तो ये हम दूसरा केस देना चाहें, इसमें x बराबर r/2, एक ये वाला केस। तो इसमें r/2 डालो, तो b म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर ट्वाइस r² ये बेटा, इसको यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये b बराबर म्यू नॉट एन आई r² और ये 5/4 पावर 3/2 दिख जाए बेटा एलसीएम लेकर। ठीक है, और अब इसमें हम इसको बाहर निकालना चाहें तो बेटा किसी पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करते हैं समझेंगे। मैं एक बार लिख दूं, म्यू नॉट एन आई r²। देखो बेटा 5×5/4×4×4 ऐसे लिख दें। तो इसकी पावर अलग लगा देता हूं कि पावर 1/2 बचा और r की पावर 3/2। देखो ऐसे लिखते हैं बेटा, दिख जाए। तो इसको सॉल्व करके देखो बेटा, ऊपर तो 5√5 और नीचे बेटा 4 और 4। तो ये हमारे पास 2 2 और 2, तो 2 से 2 कट गया, 4 ऊपर गया। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 4/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन में r। ये हमारे पास दूसरा केस है। इस केस की बात मैंने क्यों करी, बाकी के अलावा मैंने क्यों नहीं डाला, तो एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल आता है इसके बाद एक टॉपिक, उसमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही टॉपिक इसके बाद है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। या पहले एक वेरिएशन ले लेते हैं, ये ग्राफ भी पूछा जाता है। ये बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपके पास डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि एक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम कहां होता है। ठीक है ना, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर ए करंट कैरिंग कॉइल। तो आप इस ग्राफ से देखो, ग्राफ से दिखे तो बेटा ये तो सेंटर है। ठीक है, सेंटर पर, और अब आप चाहे इधर चलो सेंटर से चाहे इधर चलो, तो देखो डिक्रीमेंट दिख रहा है। तो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, सेंटर पर। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट बना रखे हैं इन्होंने, ये P और ये Q। तो ये -r/2 और ये +r/2। P व Q को नाम दे रखा है नति परिवर्तन बिंदु, अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एक क्वेश्चन आता है कि नति परिवर्तनों के मध्य दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना, r, ये r/2 ये r/2, तो टोटल। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो ये हो जाएगा आपके पास r। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य दूरी। ये है। तो चलिए बेटा, आपने यहां तक तो लिख ही रखा है कल शायद, इसके नीचे का नोट कर दो।
ये है बेटा, वैज्ञानिक का नाम है हेल्महोल्ट्ज। उसने एक व्यवस्था बनाई, ये और ये दो कॉइल सेम, बिल्कुल सेम, रेडियस भी आर, डिस्टेंस भी आर, करंट भी सेम। बेटा इस अरेंजमेंट को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। दो कुंडलियां, समान त्रिज्या, समान दूरी, बिल्कुल त्रिज्या के बराबर, करंट भी सेम, सब कुछ सेम। तो इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया हेल्महोल्ट्ज कॉइल। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल का उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो इसका एक आंसर है बस, हाँ, ठीक है बेटा, प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये। और दूसरा कोई भूले भटके पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा ध्यान से देखो, दोनों कॉइल में सेम धारा है। तो सेम धारा है, तो यदि अपन ये वाला नियम लगाएं तो ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इधर, क्योंकि दोनों को ऐसे मान लो, ऐसे रखी हुई है, करंट भी सेम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, ये सी। तो बेटा दूसरा पॉइंट बी सी। अब देखो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, r/2, और r/2 का आंसर ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बी सी बराबर B1 प्लस में B2, दोनों की वजह से आंसर ये रहा, तो दोनों जुड़ेंगे, तो ये आपके पास आंसर होगा 8। बेटा ये है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज कॉइल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का है। ठीक है, ये है बस, चलिए नोट कर दीजिए बेटा इसको। हाँ बेटा, ये इसके बाद है इसमें एम्पियर का नियम। ये एम्पियर का नियम है, ये क्लोज इंटीग्रेशन B.dl म्यू नॉट समेशन I,
बेटा यहां ये बी डॉट डी एल, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अंग्रेजी में लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा म्यू नॉट कल पढ़ा चुका था, चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और ये धारा टोटल, समेशन का चिन्ह मतलब टोटल धारा। तो ये एम्पियर का नियम है एक। हाँ जी, बंद पृष्ठ के लिए। तो जैसे बायो सावर्ट की एप्लीकेशन थी, ऐसी कुछ एम्पियर की एप्लीकेशंस हैं। तो पहला है सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा ये, तो ये हमारे पास एक चालक तार, इसमें धारा जा रही है आर पॉइंट पर, बिंदु पी पर, ये बेटा इधर। तो इसका फॉर्मूला एम्पियर ने डेवलप किया है म्यू नॉट आई अपॉन में, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला है बेटा। कोई भी सवाल हो, कोई वायर जा रहा है, बिजली का तार जा रहा है, उसमें इतनी करंट जा रही है, तो उसके कारण इतने बिंदु पर, इतनी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आप हमेशा इसको ही लगाना। बाकी अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो तो पर्टिकुलर केस में है, ठीक है, ये आ जाए तो ये लगेगा, बट ये तो नॉर्मली हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, इसकी वजह से। तो अब इसकी वजह से क्वेश्चन देखिए, करिए आप नोट में एक फोन।
लो बेटा, बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो चलिए बेटा मिलाइए। देखना बेटा P पर तो क्या दो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। पहली बात क्लियर हुई बात। अब दो फील्ड बनेंगे, अब आपको चेक करनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए बेटा ये राइट हैंड वाला नियम। तो बेटा ये धारा इधर बिंदु है, तो क्या हाथ को ऐसे रख दूं? तो हथेली किधर जा रही है बेटा? अंदर। और ऐसे ही ये बाहर। तो एक क्षेत्र अंदर और एक क्षेत्र बाहर, तो दोनों अपोजिट। तो दोनों अपोजिट, तो आपका परिणामी होगा B1 माइनस, बोलो आई क्या बात समझ में? ठीक है, फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा आपने, म्यू नॉट I अपॉन में 2πr, यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसके लिए लगाएं बेटा पहले। तो देखो म्यू नॉट अपॉन में 2π का मान, तो म्यू नॉट अपॉन में 2π का मान कल बताया था ना बेटा। म्यू नॉट का मान तो मैंने कितना बताया था? 4π 10⁻⁻7। और म्यू नॉट अपॉन में 4π की जगह रख देना 10⁻⁻7। तो अब ये म्यू नॉट अपॉन में 2π की जगह क्या रख दें? 2 इंटू, समझ गए बेटा? तो बस करंट कितना है? 1 अपॉन में दूरी भी 1, -2 गुणा 10⁻⁻7 इंटू 2/1। चेक करो, दिख जाए 1 एम्पियर दूरी 1 मीटर, दिख जाए 2 एम्पियर दूरी 1 मीटर, खत्म। तो 2 में से 4 गया तो -2, तो ये आपके पास -2। मात्रक बेटा टेस्ला, ये है यूनिट टेस्ला। टेस्ला वैज्ञानिक का नाम निकोला टेस्ला। नहीं बेटा, कंपनी उसकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर।
ये बेटा, तो ये हमारे सड़कों पर बिजली के वायर जा रहे हैं बच्चों, और कभी भी आपने बिजली के वायर देखे हो तो वो कुछ ऐसे मोटे से नजर आते हैं। एक्चुअल में वो कई सारे तारों को जोड़ के बनाते हैं, कोई अकेला सिंगल वायर नहीं होता वो। ठीक है, तो वही केस है ये। तो ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और बेटा करंट इसके कंप्लीट एरिया से पास होती है। करंट आ रही बात समझ में? ये इसकी रेडियस है आर, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब चालक के बाहर, सरफेस पर, सतह पर, और तीसरा केस अंदर। तो तीन केस हैं इसमें। तो पहला केस समझना आप, आर ग्रेटर देन आर, समझ जाएंगे बाहर। तो बाहर तो फॉर्मूला वही आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। दूसरा केस, आर बराबर आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। और तीसरा केस बेटा, आर लेस देन आर, अंदर, तो अंदर बी बराबर म्यू नॉट आई आर। ये बेटा, तो इसका यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो देखो, स्ट्रेट लाइन, ये, और इससे पहले वाला जो एप्लीकेशन था ना एम्पियर का, उसमें तो सीधा सीधा बस यही फॉर्मूला था, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका रिप्रेजेंटेशन पूछे तो सीधा ये आ जाएगा, इस वाले का। ठीक है ना, ये तो सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इसका ये है। तो ये सेकंड नंबर की एप्लीकेशन है। ये लो,
चलिए मिलाइए बेटा, देखो फॉर्मूलाइज मैंने यहाँ लिखे हैं आपके सामने, इन्हीं का यूज करना है। बस ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल वायर है, ये इसका बेटा एक्सेस है, ये रेडियस हो गई। आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं P और Q, आपको यहां पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम BQ निकाल रहे हैं। क्या Q पॉइंट बाहर है? बाहर है तो क्या ये वाला केस है? ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला रखें हम म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई। अब बचा R, R का मतलब डिस्टेंस बेटा, मतलब यहां से डिस्टेंस ये। तो बेटा यहां से डिस्टेंस देखो, ये तो R और ये R/2, तो 3R/2। तो ये आपके पास 3R/2 दिख जाए बेटा BQ। और फिर ऐसे BP, BP कहाँ है बेटा? अंदर। तो अंदर वाला केस देखो ये रहा, R की वैल्यू डिस्टेंस, तो अब की बार डिस्टेंस कितना दे रखा है देखो, R/2। तो ये आप रखेंगे म्यू नॉट I R/2 अपॉन में 2 पाई और ये R का स्क्वायर। देखो बेटा आ गया क्या समझ में? कोई डाउट? देख लो आराम से, क्लियर है? बस अब अनुपात करवाया बेटा, 3:4, सॉरी BP अपॉन में BQ करवा रहा है ना। तो BP की वैल्यू तो म्यू नॉट I अपॉन में 2 ऊपर जाएगा बेटा, तो 2 म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई 3R इंटू 2 पाई R स्क्वायर। ये 2 भी ऊपर आएगा बेटा, और नीचे म्यू नॉट IR। बेटा काट के देखो, 4/, फिर है परिनालिका, सोलेनॉइड। ये एक बेटा बेलनाकार कुचालक कोई मटेरियल ले लो, चीनी मिट्टी ले लो, क्ले ले लो, कुछ भी ले लो, और इसके ऊपर बेटा तांबे के विद्युत रोधी तार लपेट दो। ये L और ये करंट पास कर दो I। तो बेटा हर एक फेरे में करंट जाएगी और ऐसे जाएगी, और अब ये वाला नियम लगाओ। तो ये वाला नियम लगाएं तो हर एक फेरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो इसका पहला क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल यही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में, प्रोड्यूस
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी कंडीशन है बेटा एल ग्रेटर देन आर। लंबाई का मान बेटा त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक तो ही परिनालिका है। और तीसरा फॉर्मूला B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल या म्यू नॉट स्मॉल एन आई। बेटा यहां पे n बराबर n बाई एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला है परिनालिका। बेटा ये इसका प्रदर्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, एक समान। बट ये साइड में देखो कोने पे, क्योंकि किनारे पर देखो आधा, ठीक है। तो ये साइड में, दोनों साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। फिर है टोरॉइड। हाँ, अंतहीन परिनालिका, एंडलेस सोलेनॉइड इसका दूसरा नाम। तो बेटा परिनालिका को ऐसे मोड़ दो, ये करंट आई, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहां है। बस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है? ऑप्शन देता है टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के भीतर, केंद्र पर, टोरॉइड की अक्ष पर,
या सब जगह, तो आपका आंसर होगा सिर्फ अक्ष पर, एक्सेस पर। बाकी इधर जीरो, इधर जीरो, और ये इसकी रेडियस मान लें आर। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहां है, एक्सेस ऑफ द टोरॉइड। तो बेटा बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर म्यू नॉट स्मॉल एन आई। एन बना दिया कैपिटल एन प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Q तो है चार्ज, आवेश। V है वेलोसिटी, वेग। और B तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा फॉर्मूले को ओपन करें तो क्या आता है, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है, साइन थीटा आता है और साथ में एन कैप आता है। एन कैप क्या होता है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। क्या बताता है, डायरेक्शन, दिशा। एक क्वेश्चन यदि कोई पुट होता है तो ये बल के फॉर्मूले से पुट होता है बेटा।
Here n cap is the unit vector which provide the direction, and direction of f always perpendicular to v and b बेटा। हिंदी में यहां एन कैप इकाई सदिश जो दिशा बताता है और एफ की दिशा सदैव v तथा b के बच्चों यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं अपने डिफेंस लायक थ्योरेटिकल। चलिए, तो यहां तक बेटा नोट कर दिया हो तो अब यहां पे पहला पॉइंट बनाइए। अब मेरे को कुछ लिखवाना पड़ेगा। बोलू पहला पॉइंट? हाँ बेटा, इतना अंग्रेजी में लिखना। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, बेटा हिंदी में लिखना, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गतिमान हो, तो बेटा क्या मतलब है? दैट इज थीटा 0 और समझेंगे बेटा, तो F बराबर QVB साइन 0 और 180। तो बेटा साइन 0 0, साइन 180 भी 0, तो आंसर 0। यहां से क्वेश्चन उठते हैं बेटा। लाइन ऐड कर देना बेटा, कण का पथ रेखीय होगा। That the trajectory of particle is linear. The path of particle लिख दो सीधा, the path of particle linear या straight। दूसरा केस लिखना बेटा, सेकंड केस बेटा अंग्रेजी में लिख देना, इफ एनी अनचार्ज पार्टिकल like neutron move in magnetic field, बोलू बेटा हिंदी में लिखना, यदि कोई अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो,
तो बेटा न्यूट्रॉन पर आवेश कितना? 0। हाँ, दैट इज Q इज इक्वस टू 0, तो F इज इक्वस टू 0 बेटा। लिख देना बेटा कण का पथ रेखीय, इसमें भी बेटा द पाथ ऑफ पार्टिकल इज लीनियर स्ट्रेट। तीसरा पॉइंट लिखना, अंग्रेजी में बोल रहा हूं बेटा, इफ एनी चार्ज पार्टिकल, if any charge particle at rest in a magnetic field, लिखना बेटा यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है, बेटा स्थिर का मतलब रेस्ट, रुका हुआ। हाँ, तो तीसरे केस में क्या चीज 0? दैट इज बेटा V0, तो F भी कितना? 0। बेटा नहीं, इसमें तो चल ही नहीं रहा, कोई पाथ नहीं होगा बेटा। और चौथा केस, लिखना इफ एनी चार्ज पार्टिकल मूव perpendicular to the magnetic field, move perpendicular to the magnetic field। बेटा अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में लिखना यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, तो अब की बार बेटा थीटा कितना हो गया? तो बेटा F बराबर QVB, sin 90 का मान 1, तो F मैक्सिमम लग गया VB। अब बच्चों इसकी दिशा परपेंडिकुलर, तो बेटा दो चीजें हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, समझ रहे हैं बात को, एक वेलोसिटी और एक फोर्स। तो अब इनके बीच में से रिजल्टेंट सोचते चलो, ऐसे 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 इस प्रकार से। तो ये हमारे पास वृत्ताकार, तो बेटा लिख देना कण का पथ वृत्ताकार होगा, द पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। कण का पथ वृत्ताकार होगा, पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। अब सर्कुलर में चक्कर लगाने के लिए हमको एक बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। तो बेटा लाइन चेंज करके लिखना, ये कर दिया बेटा नोट। लिखना आई बेटा, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल
चुंबकीय बल द्वारा प्रदान होगा। चलिए बाकी का कल।